नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य, जो कि हमारे पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र ऐसे देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमेशा सीधी चाल चलते हैं, वक्री नहीं होते। तो इन दोनों देवताओं में से सूर्य देव की मैं जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी मैं आप सभी को आज प्रदान करने वाली हूँ, जो कि 16 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी वो अपनी ही राशि के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान है और 16 सितंबर को वे अपनी राशि यानी सिंह राशि से कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर से 16 अक्टूबर यानी लगभग एक माह सूर्य कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। वैसे भी सूर्य लगभग एक माह एक राशि के अंदर विराजमान रहते हैं, उसके बाद वो भ्रमण करते हैं और जब वो राशि परिवर्तन करते हैं उसे हम संक्रांति के रूप में जानते हैं। यानी साल के अंदर 12 संक्रांतियां आती है सूर्य की। अब सूर्य की यदि बात करें तो वो कुछ विशेष ग्रहों के साथ में युति करते हैं और उनके साथ में युति करके उसके हिसाब से योग बनाते हैं। यानी बुध के साथ में यदि वो युति करेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे। राहु और केतु के साथ में युति करके ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और चंद्रमा के साथ में सूर्य का जब कॉम्बिनेशन होगा, सूर्य की युति होगी, तो अमावस्या योग का निर्माण होगा। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि के अंदर नीच के कहलाते हैं, नीच के प्रभाव वो देते हैं। सूर्य चंद्रमा गुरु और मंगल से मित्रता का भाव रखते हैं, वहीं राहु केतु शनि और शुक्र से शत्रुता का भाव रखते हैं और बुध से वे समभाव रहते हैं। यानी अभी सूर्य जो कि 16 सितंबर को बुध की ही राशि में कन्या राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो बुध से समभाव रह रहा है और फिर वो अपनी सिंह राशि से एक राशि आगे यानी एक स्थान आगे जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो ये भी सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट लगभग सभी राशियों को देखने को मिलेंगे, परंतु 23 सितंबर के बाद में स्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि 23 सितंबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही डाल चुकी हूं, आप उसे जरूर जाकर देखिएगा। जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तब राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, तब थोड़ी सी स्थितियां चेंज होगी। जैसे रिजल्ट सूर्य को देने चाहिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव सूर्य पर पड़ेगा और वो रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा, पर वो मैं आपको राशि परिवर्तन प्रत्येक राशि का जब दूंगी तब आपको मिक्स रूप से बताऊंगी। अभी आपके लिए इतना जानना आवश्यक है कि राहु की पंचम दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। साथ ही सूर्य ऐसे देवता हैं जिनकी यदि रेगुलर पूजा आराधना करें, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जो सरकारी क्षेत्रों के अंदर प्रशासनिक पदों पर आसीन है, उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन है, उन सभी की कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। या तो वो उच्च के हैं और बहुत ही पॉजिटिव जगह बैठे हैं, सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, इसीलिए वो सरकारी नौकरियों में हैं। तो जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से सूर्य देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए होते हैं, जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोने से रिलेटेड, आभूषणों से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या फिर जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छी पोस्ट पर यानी एमएस हैं, सर्जन हैं, कोई बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, उन सभी का प्रभाव क्षेत्र का ग्रह सूर्य माना जाता है। यानी सूर्य से संबंधित ये व्यवसाय माने जाते हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, सूर्य का रंग सुनहरा पीला कलर का होता है, यानी पीला कलर सूर्य का फेवरेट, सूर्य ग्रह का कलर माना जाता है। सूर्य वक्री हुए बिना अपनी सीधी चाल में हमेशा चलते हैं और सूर्य के साथ में एक विशेषता है कि सूर्य, वैसे भी आप अभी देखें तो भी हम प्रत्यक्ष आंखों से सूर्य को देख नहीं पाते, हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसे लगभग अस्त सा कर देते हैं। ये भी सूर्य की एक विशेषता
ज्योतिष में मानी जाती है। तो सूर्य देव का डिस्क्रिप्शन आज मैंने दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो 16 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका इफेक्ट सभी राशियों पर क्या रहने वाला है। 12 राशियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी मेष राशि की, यानी आपकी राशि से सूर्य अभी फिलहाल आज वर्तमान टाइम के अंदर सूर्य पंचम भाव में स्वग्रही होकर सिंह राशि में विराजमान है और 16 सितंबर को वे आपकी राशि से छठे स्थान यानी रोग और शत्रुओं के भाव में जाकर विराजमान होंगे। वैसे पंचम भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना भी अच्छे रिजल्ट ही देता है, अच्छे परिणाम ही देता है, परंतु इस समय आपको अपने नेत्रों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, त्वचा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, साथ ही हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी शत्रु चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छे रिजल्ट आपको पढ़ाई में देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है। घर पर मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा मेष राशि वाले बनाते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल मेष राशि वालों को सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बस आपको अपने स्वास्थ्य का विशेषकर आंखों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य पंचम भाव में जाकर 16 सितंबर को विराजमान होने वाले हैं और लगभग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 महीने ये कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। तो सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे क्योंकि सुख स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं और राहु की पंचम दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। तो थोड़ा सा कभी कभी आपको सुखों में फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, कहीं कहीं फाइनेंशियल कंडीशन आपको थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल आपके सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ नई कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। इस समय माँ के साथ, अपने पिता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। आपके सुख और वैभव में वृद्धि होगी। फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, परंतु कहीं कहीं मैंने आपको बताया कि ग्रहण योग वाली स्थिति, क्योंकि राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से सूर्य राहु का ग्रहण योग वाली स्थिति बनेगी, इसलिए कामों में कहीं कहीं अटकाव भी उत्पन्न होगा। सभी राशियों के लिए उपाय मैं सबसे लास्ट में आपको दूंगी ताकि ये अटकाव की स्थिति आपकी दूर हो जाए। अभी केवल आप प्रेडिक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि में सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान होंगे और थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि, आपके तेज में वृद्धि होगी, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे और मधुर होते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि कोई आपके कार्य क्षेत्र में अड़चने आ रही है तो भाई बहनों की मदद से वो अड़चने भी दूर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपकी अभिरुचि को आप निखारते हुए दिखाई देंगे। वहीं मित्रों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। नए नए मित्र आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे और उनका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने कार्य क्षेत्र में भी उठाने वाले हैं। इस समय आपको हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पेपर पूरा पढ़ लें उसके बाद सिग्नेचर करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ओवरऑल पराक्रम भाव के स्वामी का सुख स्थान में जाकर बैठना आपके पराक्रम में एकदम से वृद्धि करेगा, आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेगा। पर भ्रम की स्थिति पैदा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा करके बिना सोचे समझे, बिना पेपर्स को पढ़े अगर आपने साइन कर दिया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट इस महीने देने वाले हैं। बहुत अच्छा परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य थर्ड हाउस में जाकर विराजमान होंगे, यानी तृतीय भाव में पराक्रम भाव में जाकर विराजमान होंगे और सेकंड हाउस यानी पैतृक संपत्ति का जो स्थान माना जाता है, जो वाणी का स्थान माना जाता है, सेकंड हाउस के
लॉर्ड है, सेकेंड हाउस के लॉर्ड का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को सॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। बहुत लंबे टाइम से यदि कुटुंब में किसी व्यक्ति से आपके मतभेद हो रखे थे तो वो मतभेद भी अब दूर हो जाएंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। घर में गेट टुगेदर के प्रोग्राम चलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेलजोल के कार्यक्रमों में आप इस समय व्यस्त रहने वाले हैं। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। जो कलाकार हैं वो कला के माध्यम से अपनी कला को और अधिक निखारते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, परंतु कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामले आपके बहुत लंबे टाइम से लंबित चल रहे हैं तो उसके सिलसिले में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैंकों में धन जमा कराने में आप इस महीने लगे रहेंगे, यानी ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा सूर्य लेकर आए हैं, सूर्य की दृष्टि से रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपके तो लग्नेशी सूर्य है और अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, यानी आपसे सेकंड हाउस में जाकर, आपकी राशि से सेकंड हाउस में जाकर सूर्य विराजमान हो रहे हैं। अतः आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक ग्रूम करेंगे, पर्सनैलिटी को निखारेंगे, पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएंगे। ददियाल पक्ष से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। दादा दादी का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। कुटुंब और परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। एक तेज आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में उभर कर आएगा, जिससे आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे से लेते हुए दिखाई देंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश करेंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके कार्यों में हो सकता है। उसके लिए आपको पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर कार्य करना चाहिए, जिससे आपको कंफ्यूजन की स्थितियों का सामना न करना पड़े, भ्रमित न हो और अपने मार्ग पर तटस्थ रूप से, जैसे सूर्य सीधे चलते हैं वैसे आपको भी सीधा चलना है। सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि में सूर्य विराजमान हो रहे हैं और 12th हाउस के लॉर्ड है और आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। इस समय सूर्य आपके अनर्गल खर्चों में वृद्धि हो सकती है, उसको रोकने के लिए भी आपको थोड़ा सा मितव्ययता दिखानी पड़ेगी। ओवरऑल आपको घुमाएंगे बहुत। विदेशी कंपनियों के साथ आपका इस समय टाई अप हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी के दम पर आप कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट विदेशी कंपनियों के साथ करते हुए दिखाई देंगे, विदेशों के साथ करते हुए दिखाई देंगे। कुछ विदेशी क्लाइंट आपके साथ में और अधिक जुड़ेंगे, जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा। परंतु इस समय यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, यदि आप प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो भी आपको रिश्वत के लेन देन का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप उसमें फंस सकते हैं, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए जैसे सूर्य सीधे चलते हैं, आपको भी सीधा चलना है। राहु की दृष्टि की वजह से भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। आपको लगेगा आप सही दिशा में जा रहे हैं और आपके वो डिसीजन गलत निकल सकते हैं, इसलिए इस मामले में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम सूर्य लेकर आए हैं। आप थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 11th हाउस के लॉर्ड है, हालांकि अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं, पर 12th हाउस में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह यदि कोई 6, 8 या 12वें भाव में जाकर विराजमान हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट आपको उल्टा पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सूर्य के अच्छे रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। एक मितव्ययता आएगी, खर्चों में कमी आएगी। आपके खर्चों को सूर्य, जो अब तक फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डावाडोल हो रही थी, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई कार्रवाई यदि आप पर हो रही है, यदि कोई आपको झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, तो उससे आप बरी हो जाएंगे। इस समय आपको क्लीन चिट उसमें मिलने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से और प्रगति से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनाते हुए आप इस समय दिखाई देंगे। अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए दिखाई देंगे। भाई और दामाद से विशेष सहयोग की प्राप्ति आपको इस समय देखने को मिलेगी। वहीं आप कोई बड़ी मशीनरी भी स्टैब्लिश अपने काम में कर सकते हैं, उसका भी लाभ आपको आगामी तौर पर देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य लाभ भाव में जाकर बैठे, कर्म भाव के स्वामी। कर्म भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे यानी लाभ भाव में जाकर बैठना आपके काम को
दुगनी चौगुनी उन्नति पर ले जाएगा। आपके काम में आप प्रगति करेंगे, परंतु इस समय आपको गलत डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन अपने डिसीजन में हो तो अपने पिता का मार्गदर्शन लें, उनकी मदद से आप अपने निर्णय लें, आपके निर्णय बिल्कुल सही निकलेंगे। तो आप सही डिसीजन की तरफ बढ़े, अपने कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव अमेंडमेंट करें, कुछ कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े परिवर्तन आप इस समय कर सकते हैं, अपने काम की नई ब्रांच खोल सकते हैं। इस समय नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। अच्छे लाभ की योजनाएं बनाने के लिए आप भविष्य के तौर पर अभी से ही वर्तमान में ही प्रयास करना शुरू कर देंगे और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। जो कार्य आपके अटक गए थे वो द्रुत गति से चलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपनी नई नई जिज्ञासाओं का भी शमन करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। यदि आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर आप डॉक्टरी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता, आपका रिजल्ट अगर कोई आना है, कोई एंट्रेंस एग्जाम का आना है या फिर आपको फाइनल रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा सूर्य लेकर आए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन शुभ संकेत लेकर आए, शुभ परिणाम लेकर आए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्य स्थान के स्वामी का कर्म में जाकर बैठना आपके भाग्य को बहुत अधिक बढ़ाएगा। जो युवा वर्ग है, जो अभी तक अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्ट्रगल अब खत्म हो जाएगा। आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ देना ना भूले। आपकी गवर्नमेंट जॉब निश्चित तौर पर लग सकती है। ये टाइम पीरियड पे अगर आपके कोई गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। दान पुण्य के कार्यक्रमों में आप अधिक व्यस्त रहेंगे। परोपकारिता का भाव, जन सेवा का भाव आपके अंदर कूट कूट कर भरेगा। इस माह आप ऐसे कार्यों में भी अधिक संलग्न होंगे जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। कामों में कोई भी कोताही आपको नहीं करने। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप अगर करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट में भी आपको लाभ की संभावनाएं बन रही है, इसलिए आप लॉटरी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। डेली दिनचर्या जो आपकी अब तक डिस्टर्ब हो गई थी, जो परेशानियां आप अभी तक झेल रहे थे, उनमें आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आपकी वो परेशानियां थोड़ी खत्म होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य आपके स्थान से, अष्टम भाव से अपने से एक घर आगे जाकर बैठे है, इसीलिए आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ससुराल वालों से थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अनर्गल झगड़ा, बहस, कलह का वातावरण बन सकता है, इसलिए उस मामले में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जगह अगर आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। डेली रूटीन की लाइफ में आपके शत्रु, खासकर जो आपके मित्र के रूप में है, आपके सहयोगियों के रूप में है या फिर आपके परिजनों के रूप में है, वो शत्रु आप पर घात लगाए हुए हैं, आपके अपने बनकर आपको छलने की कोशिश करेंगे। परंतु यदि आपने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखी और बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा उन पर भरोसा नहीं किया, अपने आत्मबल पर आप आगे बढ़े, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का रहेगा, तभी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना है और अधिक देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में तो थोड़ा सा उथल पुथल का माहौल रहेगा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ कहना सुनना आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ, आपके जीवन साथी के साथ आपका रहेगा। बच्चों की तरफ से भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आपकी गुमी हुई कोई प्रिय वस्तु मिलने के भी चांसेस बने हुए हैं। कोई खोया हुआ धन मिलने से थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा, थोड़ी सी प्रसन्नता के भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे। परंतु लव रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर के साथ में आपको धोखा मिल सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर इस मामले में रहना पड़ेगा। पर
अगर आप अपने समझदारी से काम लेंगे, इमेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, ईगो प्रॉब्लम अपने बीच में न लाएंगे, तो बहुत जल्दी ये समस्याएं दूर होकर सूर्य के बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो काम आपके अटक गए थे वो द्रुत गति से पूर्ण हो जाएंगे। आपके कार्यों में आपको पार्टनरशिप में काम जरूर करना चाहिए। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलती है। ओवरऑल आपके लिए संभल कर चलने वाला ये टाइम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से सूर्य सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे, छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव के स्वामी का अपने से एक घर आके जाके बैठना रोगों में आपको रिलैक्सेशन दिलवाएगा। आपकी आईसाइट से रिलेटेड अगर बहुत लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अब उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपको रिलीफ मिलेगा, आपको उसमें सही रिजल्ट मिलेंगे। स्वास्थ्य में कुछ सुधार की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएगी। आपके कोई बड़ा रोग है तो सूर्य उसको जलाते हुए दिखाई देंगे, यानी सूर्य के इस जाकर इस स्थान पर सप्तम भाव में जाकर बैठने से आपके इस स्थान की प्राप्ति, इस स्थान में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुरी आदतें यदि आपके अंदर घर कर चुकी है और आप उस बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहे तो ये टाइम आपकी बुरी आदत को त्यागने का रहेगा। परंतु इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आपका बिगाड़ा कर सकते हैं, आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ में कुछ खींचतान भरा माहौल हो सकता है, कुछ कहा सुनने का माहौल, परंतु ये टकरार बहुत अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट से रिलेटेड समस्याओं में भी आपको रिलैक्सेशन इस समय मिल सकता है। वहीं आपको ननियाल पक्ष से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। मामा से विशेषकर आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा संभल कर चलिए, थोड़ा सा अपने निर्णयों में सावधानी रखिए, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन और सभी राशियों को इसके रिजल्ट मैंने आपको बताया कि कैसे रहेंगे। ओवरऑल सभी राशियों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है, परंतु सबसे बड़ी समस्या है राहु की दृष्टि की। राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, इसीलिए राहु की दृष्टि को सही करने के लिए और सूर्य के रिजल्ट को और अधिक बेहतर करने के लिए आपको बहुत अच्छा उपाय, एक तो काले कुत्ते को आपको रोटी देनी चाहिए। डेली आप 1 महीने कम से कम आपको काले कुत्ते को रोटी देनी है और तेल से चुपड़ी हुई रोटी यदि आप देते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया। दूसरा उपाय, यदि आप सप्तधान ले ले और 7 तरह के अनाज को इकट्ठा करके और उसको पानी में उबाल दें और फिर नंदी, जिसे हम बैल कहते हैं, गाय का मेल वर्जन जिसे कहते हैं, उसे आपको चतुर्थी, नवमी, 14 और अमावस्या यानी इन 4 दिनों में आपको सांड को, बैल को आपको वो सप्तधान खिलाना है। और वो अगर आप सूर्यास्त के बाद में करें तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। रविवार के दिन आपको भैरव देवता के दर्शन जरूर करने हैं। वहां पर एक गोटा जो सूखा नारियल होता है उस नारियल को वहां पर बधारना है और भैरव देवता को चढ़ाना है और भैरव देवता से कामना करनी है ताकि राहु के दोष को भैरव देवता दूर करे। राहु यंत्र पेंडेंट को अपने गले में जरूर धारण करें, इससे राहु की दृष्टि शांत होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको राहु के देखने को मिलेंगे। अब ये तो हुए राहु के उपाय की। राहु की 5 दृष्टियां, पंचम दृष्टि जो पड़ रही है सूर्य के ऊपर, उसके क्या उपाय हैं। अब आपको सूर्य को और अधिक प्रबल करना चाहिए। देखिए लगभग सभी राशियों को सूर्य अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, पर जिसको थोड़ा सा डाउन दे रहे हैं उनको भी अप करने के लिए और जिनको बेहतर रिजल्ट से और अधिक बेहतर रिजल्ट चाहिए उनके लिए भी मैं आपको उपाय, एक सबसे अच्छा और कॉमन उपाय है जो मैं हमेशा आपको देती हूँ, आज भी वही उपाय मैं आपको रिपीट करूंगी कि आपको सूर्य देव को सुबह उठकर अर्घ देना है। विशेषकर वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको तो सूर्य देव को अर्घ देना ही चाहिए और सभी लोग देंगे तो सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सुबह उठें, स्नान आदि करके तांबे के लोटे में जल भरें, उसके अंदर कुमकुम, लाल पुष्प और अक्षत डालकर सूर्य देव के सामने देखते हुए, और यदि आपको लाल फूल नहीं मिले तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, उस सूर्य देव के सामने देखते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः
का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद जो नीचे जल गिरा हुआ है उसे अपने माथे पर टीका लगा दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं, निश्चित तौर पर आपके सभी कार्य सूर्य देव पूर्ण करते हैं। जिनको नेत्रों की समस्या है, जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उनमें तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे ही। साथ में यदि आप MBBS कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। सभी राशियों को बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट सूर्य के देखने को मिलेंगे। तो यदि आप कोई गोल्ड की चीज, गोल्ड की चैन, गोल्ड का पेंडेंट या फिर सूर्य देव का कोई पेंडेंट आप धारण करते हैं, सूर्य यंत्र पेंडेंट आप धारण करते हैं, माणिक्य अगर आप धारण करते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और हमारे द्वारा विशेष रूप से रुद्राक्ष के साथ में पेंडेंट का निर्माण किया गया है। वो पेंडेंट की एक मुखी रुद्राक्ष के साथ में माणिक का पेंडेंट यदि आप धारण करते हैं तो सूर्य के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताया। आप इनमें से किसी भी उपाय को अपना सकते हैं जिससे आपको सूर्य के बेहतरीन रिजल्ट मिले। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और सूर्य देव की आराधना करते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।